हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 15 यानी कि प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में आने वाले सूत्र जो है उसको पहले देखते हैं। तो ये हमारा पहला सूत्र हो जाएगा प्रायिकता बराबर सूत्र हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में सभी संभव परिणामों की संख्या। ई क्या है? तो कोई घटना है, इवेंट, EVENT, इवेंट यानी कि घटना। घटना को सूचित करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ई लिया गया है। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रायिकता को PE से सूचित किया जाता है और ये हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तो नंबर ऑफ ई बट्टा में नंबर ऑफ एस, यानी कि प्रायिकता बराबर यानी कि PE बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। ई क्या है? तो हमारा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया, यानी कि जो घटना है उसकी संख्या है, और ये एस क्या है? सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस यानी कि समष्टीय समुच्चय को ये सूचित कर रहा है। नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, जहां पर एस जो है एस की संख्या है और एस क्या है? सैंपल स्पेस है, यानी कि समष्टीय समुच्चय। आगे देखेंगे दूसरा सूत्र। तो प्रायिकता का जो मान होता है यानी कि PE 0 से बड़ या बराबर तथा 1 से छोट या बराबर। याद रखना है कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ होता है या बराबर होता है, क्योंकि ये 0 की तरफ खुला हुआ मुंह है, PE की तरफ खुला हुआ मुंह है, तो इसीलिए PE यानी कि प्रायिकता 0 से बड़ होगा या नीचे बराबर का दिया गया है तो या बराबर होगा। और जब इस दोनों में देखेंगे तो 1 की तरफ खुला हुआ मुंह है, यानी कि 1 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ या बराबर तथा 1 से छोट या बराबर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का अधिक से अधिक मान हो सकता है 1, ये अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1, और न्यूनतम यानी कि सबसे कम में कितना होता है? 0। तो प्रायिकता का अधिकतम मान हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक मान प्रायिकता का प्राप्त होगा वो 1 हो सकता है। 1 से ज्यादा नहीं प्रायिकता आ सकता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 या 1.2। 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकता है, और ना ही 0 से कम हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा में 1 हो सकता है और सबसे कम में 0 हो सकता है। और 0 या 1 के बीच में बहुत सारे प्रायिकताओं का मान आएगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं आएगा और 0 से कम नहीं आएगा। 0 से कम कहने का मतलब कि कोई भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं आता है, और 1 से ज्यादा कहने का मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 या दशमलव में 2.3 ऐसे कुछ नहीं आएगा। तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ या बराबर तथा 1 से छोट या बराबर होता है। उसी तरह से आता है अब जो ये हम लोग पढ़े हैं घटना के बारे में, इसमें घटना में जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है संभव घटना। घटना जो है, कोई भी घटना घटता है तो वो 3 प्रकार का है कि वो घटना संभव है, असंभव है, समसंभावी। तो घटना कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक होता है संभव घटना, एक असंभव घटना, और ये एक हो गया समसंभावी घटना। तो पहला देखेंगे संभव घटना। तो वैसी घटना जिसका घटित होना एकदम 100% सही है, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसे कहेंगे संभव घटना। वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे कहते हैं संभव घटना। जैसे मान लीजिए कि आज शनिवार है
आज मान लेते हैं कि शनिवार है तो कल रविवार होगा। ये एकदम संभव घटना है, क्योंकि आज अगर शनिवार है तो कल रविवार होबे करेगा, एकदम फिक्स घटना है। तो जो एकदम 100% सही रहेगा, जिसको इधर उधर करके भी नहीं अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि शनिवार आज है तो कल रविवार होबे करेगा, किसी भी तरीका से इसके दिन को बदला नहीं जा सकता है। तो जो संभव घटना होता है वो एकदम सही होता है। जैसे अगर मान लीजिए आज 5 तारीख है तो कल 6 तारीख होगा, जो कि एकदम फिक्स घटना है। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि 2024 जो होगा वो लीप ईयर होगा, ये एकदम संभव घटना है, क्योंकि इसमें 4 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो लीप ईयर होता है, इतना तो पता ही होगा। और जब लीप ईयर हो जाएगा तो ये कौन सा घटना हो गया? संभव घटना। तो याद रखना है कि संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। जो घटना संभव रहेगा, यानी कि जो घटना हो सकता है, उसकी प्रायिकता 1 होता है। उसी तरह से असंभव घटना आता है। असंभव घटना वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित न हो, उसे असंभव घटना कहते हैं। वैसी घटना जिसका निश्चित होना एकदम 100% न हो, मतलब कि वो होबे नहीं करेगा, वैसी घटना के कहेंगे असंभव घटना। जैसा भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आज शनिवार है तो कल अगर कह देंगे कि कल सोमवार होगा, कल आने वाले कल में सोमवार होगा, तो ये एकदम असंभव घटना है, क्योंकि शनिवार है तो अगला रविवार आएगा, जबकि ये सोमवार कभी आ ही नहीं सकता। ये एकदम असंभव घटना है। आज शनिवार है तो कल सोमवार होना चाहिए, संडे होना चाहिए, यानी कि रविवार, लेकिन ये सोमवार दिया गया है, तो ये असंभव घटना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। संभव घटना जो हो सकता है उसे संभव घटना, जो नहीं हो सकता है उसे असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। एक और घटना होता है समसंभावी घटना। समसंभावी घटना, समसंभावी घटना तो वैसी घटना जिसका घटित होना और न होना लगभग बराबर हो, उसे कहते हैं समसंभावी घटना। वैसी घटना जिसका होना और न होना लगभग बराबर हो, उसे कहते हैं समसंभावी घटना। यानी कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आज वर्षा होगी, ये जो घटना है समसंभावी घटना है। हो सकता है कि अभी धूप निकला हो, लेकिन कुछ देर बाद बादल निकले और बरसात होने लगे, या अगर बादल निकला है तो हो सकता है कि धूप भी हो सकता है। यानी कि वर्षा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहा जाएगा कि आज वर्षा होगी, तो ये फिक्स नहीं है कि वर्षा होबे करेगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कौन सी घटना है? ये कहलाता है समसंभावी घटना। उसी तरह से और उदाहरण हो जाएगा, ड्राइवर द्वारा कार को चलाना। ड्राइवर द्वारा कार को चलाना, तो ड्राइवर जाएगा कार चालू करने के लिए, तो हो सकता है कि कार चालू हो भी जाए, या हो सकता है कि नहीं भी चालू हो। कहने का मतलब है कि कार कितना भी नया है, हो सकता है कि चालू करने गए उसका बैटरी डाउन है, तो चालू वहां पे नहीं होगा। तो कार चालू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये घटना जो है, इसको कहा जाता है समसंभावी घटना, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता फिक्स नहीं होती है, क्योंकि अगर संभव होगा तो 1 हो जाएगा, और असंभव घटना होगा तो इसका प्रायिकता 0 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे, किसी लगातार संख्याओं का प्रायिकता, लगातार संख्याओं का या अंकों का प्रायिकता 1 होता है। कोई भी लगातार संख्या ले लिया गया, अंक ले लिया गया, उसका प्रायिकता निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे लिख लिया कि 1 2 3 4, ऐसे सबका प्रायिकता अगर निकालेंगे तो इसका आएगा मान 1 के बराबर। एक और सूत्र देखेंगे तो हो जाएगा इसमें PE प्लस PE नोट। इसको नोट पढ़ते हैं या बार पढ़ा जाता है, इसको नोट पढ़ेंगे यहाँ पे या बार पढ़ेंगे। PE प्लस PE नोट बराबर सूत्र होता है 1।
पी प्लस पी नॉट बराबर 1। कहने का मतलब है कि किसी घटना की प्रायिकता होने और उस घटना की प्रायिकता न होने को अगर जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। यानी किसी घटना की प्रायिकता होना और न होना को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1 के बराबर आता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रायिकता से लगभग 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। पहला नंबर में कांचा या गेंद से संबंधित, प्रायिकता में कांचा या गेंद से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर दूसरा पूछा जाता है क्या, सिक्का से संबंधित, सिक्का से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर हो गया हमारा उसी तरह से पासा से संबंधित पूछा जाता है। पासा यानी कि जो आप लूडो खेले होंगे उसमें रहता है पासा। और ये हो जाएगा चौथा नंबर हमारा ताश से संबंधित प्रश्न। प्रायिकता में जो प्रश्न पूछे जाते हैं संभवतः इन्हीं सभी चारों टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसमें से बारी बारी सब पे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा कांचा या गेंद से संबंधित प्रश्न। कांचा या गेंद से संबंधित प्रश्न, तो इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, दे दिया गया है। एक थैले में 5 लाल 3 काली, 5 लाल 3 काली तथा 2 उजली गेंदें रखी गई है और उसमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाए तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पहला नंबर में देखेंगे लाल है, दूसरा नंबर में काली है, तीसरा दे दिया उजली है, चौथा नंबर में दे दिया लाल नहीं है, दे दिया काली नहीं है, उसी तरह से दे दिया उजली या उजली तथा काली नहीं है, और मान लीजिए कि एक और दे दिया कोई भी गेंद हो। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि एक थैले में 5 लाल 3 काली तथा 2 उजली गेंद रखी गई है और उसमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाए। यादृच्छा कहने का मतलब बिना देखे हुए, उस थैले में देखना नहीं है, इस तरह से ताकना नहीं है। तो यादृच्छा एक गेंद निकाली जाए तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल है। इसमें पहला प्रश्न है कि लाल गेंद है, यानी कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले नंबर जितने इसमें गेंद दिए गए हैं थैले में सबको जोड़ लेंगे, यानी कि कुल गेंद बराबर हो जाएगा 5 + 3 + 2 बराबर 10। जितने भी थैले में गेंद दिए गए हैं सबको पहले ऐड कर लेना है। इसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस, यानी कि समष्टीय समुच्चय, यानी कि संभव परिणाम। अब पहला प्रश्न देखेंगे तो कहा गया है कि लाल गेंद लाल है, यानी कि लाल गेंद आने की या होने की, ऐसे भी लिख सकते हैं, आने की प्रायिकता। वो थैला में से इसे निकाला जा रहा है वो गेंद, तो वो लाल गेंद है कि क्या है, उसका प्रायिकता निकालना है। तो इसमें पूछा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लाल गेंद आने की प्रायिकता या लाल गेंद होने की प्रायिकता, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो देख लेंगे, प्रायिकता एकदम आसान सा चैप्टर है और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी आसान है। लाल गेंद पूछा है तो लाल वाले को ऊपर कर लेना है, अब पूरा गेंद जो है उसको नीचे कर लेना है। ये सूत्र पे सज गया है
क्योंकि प्रायिकता का सूत्र है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो घटना घट रहा है, घटना कौन सा घट रहा है, तो लाल गेंद लाना है हमको, तो लाल वाला ऊपर और सभी संभव परिणाम, यानी कि सब कितना है, तो 10 गो है, कटा लेंगे, ये आ गया 1/2। ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीचे में आएगा या इसके बराबर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ना ही कम हो सकता है। दूसरा नंबर देखेंगे, काली गेंद आने की प्रायिकता। सेम उसी प्रकार से, काली क गो है, 3 गो है, पूरा संख्या क गो है, 10 गो, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, उजली गेंद पूछा गया है, तो उजली देख लेंगे क गो है, जो भी पूछा जाएगा उसको ऊपर लिख देना है, पूरा संख्या को नीचे। अब एकदम आसान सा ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये हो गया 10, कटा लेंगे 1/5। चौथा नंबर देखेंगे, बोला गया है कि लाल नहीं है, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता। ध्यान रखना है कि इसमें कहा है कि लाल नहीं है, तो लाल को छोड़ देंगे और जो बच गया है 2 गो गेंदवा उस सबको जोड़ लेंगे। कहा है कि लाल नहीं है, तो लाल के कब है 5 गो, तो 5 को इसको छोड़ देंगे, ये बच गया कितना 3 अब +2, अब पूरा संख्या नीचे कितना है 10 गो, जोड़ लेंगे तो ये हो गया 5/10, कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसमें कहा गया था कि लाल नहीं है, मतलब लाल वाले को लिखना नहीं है। 5वां नंबर, फिर कहा गया है कि अगर निकाला जाता है तो बताना है कि काली नहीं होना चाहिए, यानी कि काली वाले को छोड़ देंगे, तो काली का गो है 3 गो काली है, काली गेंद नहीं होना चाहिए, तो काली 3 गो है, तो जो बच गया है उसको जोड़ लेंगे 5 और प्लस ये हो गया 2/10, यानी कि 7/10। 6 नंबर बनाएंगे, तो इसमें कहा गया है कि उजली तथा काली गेंद नहीं होना चाहिए, उजली भी नहीं होना चाहिए, काली भी नहीं होना चाहिए, तो उजली और काली को क्या करेंगे कि छोड़ देंगे, तो बचेगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 5 गो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उजली तथा काली नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो उजली और काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, उजली और काली को छोड़ देंगे तो बच गया 5 और पूरा संख्या है 10, यानी कि 1/2। लास्ट इसका प्रश्न देखेंगे तो दिया गया है कि कोई भी गेंद होना चाहिए, कोई भी गेंद हो सकता है, तो कोई भी गेंद मतलब लाल हो सकता है, उजली भी हो सकता है और काली भी हो सकता है, तो कोई भी गेंद होने के लिए प्रायिकता हो जाएगा कोई भी गेंद। इसके लिए कोई भी गेंद कर दिया है का मतलब कि लालो निकल सकता है, कालियो निकल सकता है और उजलियो निकल सकता है, ये तो संभव घटना है कि कौन निकल जाए, तो ऊपर हो जाएगा 10/10, क्योंकि लाल भी हो सकता है, काली भी, उजली भी, तो लाल 5 गो है, 3 गो काली और 2 गो उजली, तो 5 3 8 2 10 और नीचे तो पूरा रहबे करेगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा 1। अगर इसमें पूछ देता है नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, मान लीजिए कि 8 नंबर में पूछ दिया नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर देखेंगे कि गेंद तो लाल, काली और उजली था, अब ये प्रश्न में पूछ दिया नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि तो प्रश्न में दिए नहीं किया गया है, ये कौन सा घटना हो गया, असंभव घटना हो गया, ये निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कमरा है, वो कमरा में पंखा, बल्ब, कुछ कुर्सियाँ ये सब रखी गई है, तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो उस कमरे में से केवल वही पंखे, कुर्सियाँ और बल्ब को निकाल सकते हैं। अगर कोई कह दे कि उस कमरे में से एक हाथी निकालिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, वो असंभव घटना हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हो गया कि नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो ये लाल, काली, उजली गेंद है तो नीली निकल नहीं सकती है, तो ये असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। तो हमारा जो कांचा और गेंद से संबंधित जो प्रश्न है कुछ इसी प्रकार का आता है, और ये सबको अगर अच्छे से देख लोगे तो इस पे आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव्स को बना सकते हो, बहुत सिंपल से हैं। और ये कांचा का मतलब होता है, इस तरह से आप खेलते हो, जिसको इधर अंटी भी बोला जाता है देहात में, तो कांचा वही है यहाँ पर, और गेंद तो समझ ही रहे हो। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसको इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब हम लोग सिक्का से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, तो सबसे पहले नंबर इसमें जो सिक्का में होता है हेड और टेल, उसको देख लेते हैं।
हेड को एच से सूचित किया जाता है और ये हो गया टेल, तो टेल को सूचित किया जाता है टी से। ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। हेड मतलब होता है शीर्ष और टेल मतलब होता है पूंछ, यानी कि इसको शीर्ष और पूंछ भी कहा जाता है। इसका और एक नाम और है चीत और पट। इसको चीत और पट भी कहा जाता है। और हमारे देहात में इधर के जो भोजपुरी वाले लोग हैं वो सब इसको हेड को बाघ और टेल को बकरी भी कहते हैं। ये सब इधरिया वाला लड़कवा कहता है, तो आप लोग इसको समझना नहीं है। अब हमको जानना क्या है, तो हेड को जो चीत और टेल को पट कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एगो सिक्का है उसको एक बार उछालेंगे इस तरह से, तो या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एस बराबर, एस कहने का मतलब सैंपल स्पेस, तो एस बराबर तो हो जाएगा एच कोमा टी, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो एस बराबर हो जाएगा एच कोमा टी। इसको मझले ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, बीच में कोमा दे देकर समुच्चय के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देंगे कि हेड आने की प्रायिकता पूछा गया है, वो भी एक सिक्के को एक बार उछालने पर। एगो सिक्का लिए इस तरह से एक बार उछाल दिया, तो हेड कब है, इसमें हेड की संख्या एक है, एक। अब पूरा इसमें संभव परिणाम कब है, तो दो, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो संभव परिणाम कब हो गया, एगो हेड है एगो टेल, यानी कि दो। ये हो जाएगा 1/2, यानी कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता जो है 1/2 है। उसी तरह से देखेंगे तो अगर टेल आने की प्रायिकता पूछ देता है, टेल आने की, तो इसमें टेल कब आ रहा है, एक बार। प्रायिकता निकालने के लिए जो घटना कहता है उसको ऊपर रख दिया जाता है, पूरा संख्या को नीचे, यानी कि पूरा संभव परिणाम को नीचे। तो यहाँ पर हमारा घटना क्या है, तो टेल आ रहा है, तो टेल की संख्या कब है, एक। अब पूरा संख्या कब है, यानी कि हेड और टेल मिलाकर तो 2 है, तो ये भी आ जाएगा 1/2। यानी कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड हो या टेल हो, अगर इसको निकालेंगे प्रायिकता तो आता है 1/2। अभी एक सिक्के को एक बार उछाले हैं, अब उछालेंगे एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्का के 2 बार उछाल दिए या 2 सिक्का लिए दोनों के एक बार उछाल दिए, दोनों बात एक ही है, दोनों परिणाम एक ही होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एस का मान निकालेंगे, यानी कि सैंपल स्पेस। एगो सिक्का के पहला बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर लिए फिर उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा ना तो टेल आएगा। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो पहला बार उछाल ले तो हेड टेल आ गया, हेड आ गया ना तो टेल आ गया। उसी तरह से दूसरे बार उछालेंगे तो वही बात आएगा, या तो हेड या तो टेल। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, पहला से पहला में गुणा करेंगे, एच में गुणा करेंगे तो एच कोमा एच, और इसको इस तरह से छोटे कोष्ठक के अंदर लिख लेना है। ध्यान रखना है कि जो पहले आएगा उसको पहले ही लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में ही लिखना है। और एच में गुणा करके एच का स्क्वायर नहीं कर देना है, इसको केवल लिखते जाना है, जैसे जैसे माना है वैसे वैसे। इसमें बीच में कॉमा दे देंगे। एच में टी में गुणा करेंगे तो पहले एच है तो एच को लिखेंगे, बाद में टी है तो टी को, इसको कोष्ठक बंद करेंगे। उसी तरह से टी पहला से तो दोनों में हो गया, और दूसरा से दोनों में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा टी कोमा एच। इस टी से इस एच में गुणा कर लिए तो ये हो गया टी कोमा एच। अब टी से एच में गुणा कर लिए, अब टी से करेंगे टी में गुणा,
ये हो जाएगा टी कोमा टी, यानी कि संभव परिणाम जो हो गया, अगर इसको एन एस लिख सकते हैं, यानी कि एस की संख्या, एन मतलब नंबर, इसको एक ही गिनना है, 1 2 3 4, क्योंकि एक पासा को 2 बार उछाला जा रहा है तो दो दो को साथ में गिनेंगे, तो इसमें संभव परिणाम कितना है, 4 है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो पहला बार हो सकता है कि हेड है, और दूसरा को बार उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड है, या पहला बार हेड है या दूसरा का बार हो सकता है कि टेल आ जाए, या पहला बार टेल आए दूसरा का बार उछालेंगे तो हेड आ जाए, या दोनों बार उछालेंगे तो टेल आ जाए। तो इसे संभव परिणाम का वो है 4 गो। प्रश्न इस पे कैसे पूछता है, दोनों पासों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर हेड आने की प्रायिकता कब, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तब, या 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तब। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों पासों पर हेड होना चाहिए, तो ये एच 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 दोनों पर है, तो इसकी संख्या का गो है 1, अब पूरा संख्या का गो है 4 गो, तो ये हो जाएगा 1/4। ध्यान रखना है कि इसको 2 गो नहीं गिनना है, एक ही गिनना है, क्योंकि एक पासा को एक सिक्का को 2 बार फेंका जा रहा है। उसी तरह से दूसरा देखेंगे प्रश्न, अगर दे दिया केवल एक पर टेल आने की प्रायिकता, पूछ दिया कि केवल एगो पर टेल आने की प्रायिकता, केवल एक पर टेल होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों पर टेल है, और यहाँ पर देखेंगे तो टेल के नामो निशान नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर एगो टेल है और इसमें भी एगो टेल है, तो कहा है कि किसी एक पर टेल होना चाहिए, तो कब हो जाएगा, ये एक और ये एक, तो है दोनों एक एक जोड़ लेंगे तो ये हो गया 2, और पूरा संख्या है 4, कटा लेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी कि किसी एक पर टेल आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2 जब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया हो या 2 सिक्के को 1 बार उछाला गया हो। उसी तरह से इस पे बहुत सारे प्रश्न देते हैं, जैसे कि दे देगा कि दोनों सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों सिक्के पर टेल का वो है 1 गो है, 1/4, जैसे कि यहाँ पे हेड था वैसे है। या ऐसे देगा, प्रथम पासे पर, पासा ना होकर बल्कि यहाँ पर सिक्का है तो सिक्का लिख लेते हैं, प्रथम सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, प्रथम सिक्का पर हेड होना चाहिए, प्रथम सिक्का पर हेड देखेंगे एच एच, प्रथम सिक्का पर हेड का गो पे है, तो ये गो यहाँ पर है और यहाँ पे, यानी कि 2 गो है जिसमें प्रथम पहले ही हेड आ गया है, ये हो गया 2 और बटा में 4, ये कटा लेंगे तो आ जाएगा 1/2। मान लीजिए कि चौथा ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, अगर दे देता है कि तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक सिक्का को 2 ये बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर 3 गो सिक्का आएगा कहाँ है आखिर, यहाँ पर कौ गो सिक्का रहा है, 2 गो रहा है, 2 गो रहा है, 2 गो रहा है, 2 गो, तो आखिर 3 गो सिक्का आएगा कहाँ ले, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं, तो इसमें 3 सिक्का आइए नहीं सकता है, तो 3 गो हेड कहाँ से आएगा, क्योंकि एक सिक्का को 2 ये बार उछाला जा रहा है, ये असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 0, क्योंकि तीनों सिक्का पर यहाँ पर हेड नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सिक्का को 2 ये बार उछाला गया है, अगर 3 बार उछाला गया होता तो जरूर आता, जैसे कि आगे उसका देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या होगा, एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को 1 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को 1 बार उछालने पर, तो एस बराबर हो जाएगा, पहला बार उछालेंगे तो एच ना तो टी आएगा, दूसरा बार भी उछालेंगे तो या तो एच आएगा या तो टी आएगा, फिर उछालेंगे तो उसी तरह से एच आएगा या तो टी आएगा। अब जैसे यहाँ पे गुणा किए थे एच और टी में, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाएंगे, तीनों में एक ही बार गुणा नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग सेट में कभी भी तीनों में एक ही साथ गुणा नहीं कर सकते, ये समुच्चय है यानी कि सेट है, तो इसमें गुणा नहीं कर सकते हैं, केवल 2 सेट गुणा होता है, तो गुणा कर लेंगे इसमें
एच एच में गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे गुणा किए थे, इस पहला को लेंगे दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एच कोमा एच, एच में टी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एच कोमा टी, इस पहला से दोनों में गुणा कर लिया, अब दूसरा से गुणा करेंगे, टी में और एच में गुणा करेंगे टी कोमा एच, टी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी कोमा टी, इस पहला से दूसरा में और दूसरा से भी दूसरा में गुणा कर लिए। अब बच गया इधर एच कोमा टी। अभी हम लोग गुणा किए हैं इन दोनों समुच्चयों को, जबकि ये वाला बच गया है एच कोमा टी, फिर उसको भी गुणा करेंगे उसी के जैसा, एच 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 इसमें से और इसको गुणा कर लेंगे इसके साथ, एच 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 कोष्टक बंद, फिर एच एच टी, एच एच टी। कहने का मतलब है कि इसको लिए पर एक अवयव को लिए इन दोनों अवयवों के साथ में गुणा कर लेंगे। उसी तरह से दूसरा लेंगे तो ये हो जाएगा एच टी एच, फिर इसमें गुणा करेंगे तो एच टी टी, एच टी और इसका टी। अब तीसरे वाले को लेंगे तो ये हो गया टी एच एच, फिर इसके साथ में इसमें कर लेंगे टी एच टी। अब इसको लास्ट वाले को लेंगे, इन दोनों के साथ गुणा कर लेंगे टी टी एच, फिर हो जाएगा टी टी टी। तो इसमें हम लोग संभव परिणाम निकालेंगे, यानी कि कुल कब संभव हो गया। तो ध्यान रखना है कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, तो अब 3 को साथ में गिनेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि संभव परिणामों की जो संख्या है वो है 8। अब इस पे प्रश्न कैसे देगा, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, यानी कि एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को 1 बार उछालने पर तीनों सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो तीनों सिक्कों पर हेड देखेंगे तो केवल यहीं पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1, अब पूरा संख्या है 8, तो 1/8। जबकि यही प्रश्न यहाँ पर 0 हो गया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिक्का को केवल 2 बार उछाला जा रहा था और यहाँ पर 3 बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1/8। उसी तरह से दे दिया केवल 2 सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता। कह दिया कि केवल 2 सिक्के पे हेड होना चाहिए, तीनों को नहीं होना चाहिए, नहीं 2 से कम होना चाहिए, केवल 2 को होना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों सिक्के पे हेड आ गया है, जबकि पूछा है कि केवल 2 सिक्के पर, इसमें 2 सिक्के पे हेड है एच एच, इसमें भी है 2 हो गया, इसमें भी है 3 हो गया, यानी कि 1 2 3, यही 3 गो है जिसमें 2 गो एच एच दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 सिक्के पर हेड है। तो ये हो जाएगा 3 और पूरा संख्या है 8, तो 3/8। उसी तरह से पूछेगा केवल टी आने की, तीनों सिक्के पर केवल टी आने की प्रायिकता, तो ये भी 1 है, तो 1/8। या पूछ देगा कि प्रथम सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, तो प्रथम सिक्के पर यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और ये हो गया 4, तो 4 आप पूरा संख्या कर लेंगे 8, यानी कि 4/8 तो कटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि प्रथम सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा प्रथम सिक्का पर हेड जो है 4 गो आ रहा है, तो 4/8 कटाएंगे तो 1/2। तो अगर एक सिक्के को 4 बार उछालने के लिए दे दिया जाए और उसी पर प्रश्न दिया हो तो इसी तरह से गुणा कर लेना है 4 बार और उसके प्रश्नों को सोल्व कर लेना है। तो अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें दिया गया था पासा से संबंधित प्रश्न। तो चलिए अब उस टॉपिक पर प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, पासा से संबंधित प्रश्न। पासा जो होता है कुछ इस प्रकार का रहता है, और इस पे कुछ अंक लिखे हुए रहते हैं, 1 से 6 तक अंक लिखे हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, उधर भी कुछ अंक रहेंगे। तो अगर एक पासे को
को एक बार उछाला जाए तो एस बराबर, अगर एक पासा को एक बार उछाल दिया जाए तो क्या आएगा, 1 से 6 अंक तक रहते हैं, तो या तो हो सकता है 1 आ जाए, या तो 2 आए, या तो 3, 4, 5, 6। अगर किसी पासा को उछालेंगे, जो लूडो होता है उसको इस तरह से उछालेंगे, तो हो सकता है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 या 5 या 6 में से कोई एक आ सकता है। 3 की संख्या कब हो गया, गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पे प्रश्न कैसे देगा, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। केवल यहाँ पर लिखे हैं सम संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान रखना है कि ऊपर ये लिखा रहेगा कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें गिन लेंगे कि कौन सम संख्या है। ये 2 एक सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है। तो सम संख्या कब हो गया, 3 गो। अब पूरा संख्या कब है, 6 गो। ये कटाएंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी कि एक पासा को अगर एक बार उछालेंगे तो सम संख्या यानी कि प्रायिकता जो है वो हो जाएगा 1/2। उसी तरह से विषम संख्या का प्रायिकता पूछेगा, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5, यानी कि ये भी 3 गो है विषम संख्या इसमें, तो ये भी हो जाएगा 3/6, कटाएंगे तो 1/2। एक पासे को एक बार उछालेंगे तो सम संख्या यानी कि प्रायिकता 1/2 और विषम संख्या का भी प्रायिकता 1/2 होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न दे देगा इसे, 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 3 से छोटी कहा है, 3 से छोटी का हो जाएगा 1 और 2, यानी कि कौ संख्या है तो 2 गो। अब बटा में पूरा संख्या कौ है तो 6 गो है, कटा लेंगे तो आ जाएगा 1/2। 3 से छोट का है तो 2 गो, 3 से छोट होना चाहिए तो 2 गो हो गया। उसी तरह से दे दिया 4 या 4 से बड़ी संख्या। सवाल में दे दिया कि 4 या 4 से बड़ी संख्या यानी कि प्रायिकता क्या है। 4 या 4 से बड़ी, इसका मतलब 4 भी शामिल रहेगा। 4 से बड़ी भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि 4 या 4 से बड़ी। तो 4 या 4 से बड़ी यानी कि 4, 5, 6, तो इसकी संख्या 3 गो है, पूरा संख्या 6 गो है, तो ये हो जाएगा 1/2। ध्यान रखना है कि इसमें कहा गया है कि 4 या 4 से बड़ी संख्या, यानी कि 4 शामिल है उसमें। दे दिया भाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता। एक पासा को एक बार उछालेंगे तो भाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता। भाज्य यानी कि जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे से कट जाता है। तो पासा में केवल 2 गो भाज्य संख्या है, 4 और 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अब बट्टा में 6, कटाएंगे तो 1/2। उसी तरह से पूछ देगा अगर कि अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता, लेकिन ध्यान रखना है कि ऊपर दिया रहेगा कि एक पासा को एक बार उछालना है। एक पासा को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हो गया 3 गो, क्योंकि 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 5 भी। ध्यान रखना है कि एक भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं होता है, एक ना तो भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। तो ये हो गया 2, 3, 5, तो ये संख्या 3 गो हो गया, पूरा संख्या है 6 गो, तो कटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए दे देता है अंक 7 आने की प्रायिकता, अंक 7 आने की प्रायिकता, तो ये 7 अंक आ गया, जबकि इसमें 6वें तक होता है, तो 7 कहाँ से आएगा, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये असंभव घटना है, तो ये इसके प्रायिकता हो जाएगा 0। अब देखेंगे एक पासे को 2 बार या 2 पासे को एक बार उछालने पर। अब देखेंगे हम लोग एक पासे को 2 बार या 2 पासे को एक बार उछालने पर
एक पासे को 2 बार या 2 पासे को 1 बार उछालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एस बराबर, अगर एक पासा के 1 बार उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। फिर उछाले उसी को 1 2 3 4 5 6, जैसे कि सिक्का में हो रहा था उसी तरह से इसमें भी होगा। इसमें भी गुणा कर लेंगे, 1 1 में गुणा करके 1 नहीं कर लेंगे, कोमा देकर लिखेंगे 1 1, 1 में 2 में गुणा करेंगे 1 2, 1 में 3 में गुणा करेंगे 1 3, 1 में और 4 में गुणा करेंगे 1 4, उसी तरह से 1 5 और ये हो जाएगा 1 6। 1 से इन सब में गुणा कर लिए। अब उसी तरह से 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं क्योंकि एकदम सिंपल सा है। 2 2 2 3 2 4, ये हो जाएगा 2 5 2 6। अब लेंगे 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3, ये हो गया 4 4 4 5 4 6। इसमें से एक अवयव को लिखना लेना है और इसमें से बारी बारी लिखते जाना है। उसी तरह से 5 लेंगे, यहाँ पे 5 है, अब 6 लेंगे और इस सबके साथ में गुणा कर लेंगे, यानी कि 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 और इस धर्म मंझला ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। नंबर ऑफ एस का मान निकालेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 गो अवयव आया हुआ है, लाइन का है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, तो गिन लेंगे तो 36 गो आएगा, या 6 गुणे 6 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 गो, क्योंकि एक लाइन में 6 गो अवयव हो या लाइनों की संख्या जो है वो 6 है, तो 6 6 में गुणा करेंगे तो 36। इस पे प्रश्न कैसे देगा? इसमें कहेगा कि एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों पासों का योग 4 आने की प्रायिकता है। 4 या 5 या 6 कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिए हैं, तो दोनों पासों को का योग 4 होना चाहिए। अगर एक पासे को 2 बार फेंका गया है तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ आ रहा है जिसको जोड़ने पर 4 आएगा। देखिए ये वाला 1 या 3 जोड़ेंगे तो ये 4, फिर ये 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और ये जोड़ेंगे तो 4। ये एक ही लाइन में रहता है हमेशा। कोई भी जैसे अगर पूछ देगा कि जोड़ने पर अगर योग दोनों का 5 होना चाहिए, तो देखिए 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5, तो ये वाला लाइन हो जाएगा। अगर योग 5 कहेगा, अगर योग 6 कहेगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, योग 7 कहेगा तो ये चला जाएगा, 8 कहेगा तो ये हो जाएगा, 9 कहेगा तो ये हो जाएगा, 10 कहेगा तो इधर, और 11 कहेगा तो, और लास्ट में 12 हो जाएगा। तो अगर योग कहता है तो एकदम लाइन बाय लाइन होता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो दोनों पासों का योग कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 गो है, अब पूरा संख्या कितना है? 36 गो। कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/12। उसी तरह से अगर पूछता दोनों पासों का योग, मान लीजिए 7 दे दिया, दोनों पासों का योग 7, तो देखेंगे 7 कहाँ पे आ रहा है? ये वाला लाइन में आ रहा है। 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, इस तरह से सब एक ही लाइन में आ जाता है जोड़ वाला। तो जोड़ लेंगे इसको, तो देखेंगे तो 6 को जोड़ेंगे तो 1 7, क्योंकि दोनों पासों का योग 7 होना चाहिए। ये इनकी संख्या कब हो गया? 1 2 3 4 5 6 गो, तो ये हो जाएगा 6/36, क्योंकि पूरा संख्या है 36 गो, तो 1/6। अगर इस तरह से दे दिया दोनों पासों का अंतर 4 आने की प्रायिकता, दोनों पासों का अंतर 4 होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पहला में से दूसरा घटाओ या दूसरा में से पहला को घटाओ, केवल अंतर उसमें 4 का होना चाहिए। इधर देखेंगे तो ये दोनों में से एक में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 होगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पे 4 बचेगा। तो अंतर के लिए इस तरह से तिरछा हो जाता है, इधर जाता है,
जब दोनों का अंतर कहा जाता है तो इधर इस तरह से हो जाता है ये वाला लाइन। तो इस कोना पर जब ऊपर है तो नीचे भी दूसरे नंबर पे घटाने पर 4 आएगा। जैसे इधर देखिए, इसको अगर घटाएंगे तो इसमें भी 4 आएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। तो अंतर वाला जो ऊपर इस तरह से जाता है लाइन, वही लाइन जैसे पहला से दूसरा के लाइन में है, उसी तरह से ये इस कोना से दूसरे तरफ से, तो दूसरे में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर 4 आएगा। और इसमें और कहीं भी ऐसा संख्या नहीं होगा जिसको अगर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 2 2 2 4, 4 पूरा संख्या है 36। तो ये कटा लेंगे, 4 9 36, यानी कि 1 बटा में हो जाएगा 9 आंसर। उसी तरह से चौथा दे दिया, दोनों पासों का अंतर 2 है। दोनों पासों का अंतर 2 यानी कि प्रायिकता। तो देखेंगे कि कहाँ पे ऐसा है जिसका अंतर 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें तो नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2। तो यहाँ से जो लाइन होगा उस सबका अंतर 2 आएगा। और ऊपर से जो जितना ऊपर इधर से कोना से देखेंगे तो जितना इधर गया है इस तरफ से भी उतना संख्या जो होगा उसके बाद वाला जो होगा उसका अंतर जब करेंगे तो वो 2 आएगा। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला लाइन है हमारा 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 4 में से 2 को घटाएंगे 2, 5 में से 3 को घटाएंगे 2, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। तो जितना ऊपर से इधर से आ रहा है उतना ही इधर से जाता है। तो इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4, और इसमें कितना है तो 1 2 3 4। ये हो जाएगा 4 4 8 बटा में 36, कटा लेंगे 4 दूना 8, 4 9 36, यानी कि 2 बटा में 9। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जब अंतर कहेगा तो या तो पहला में से घटाइए या दूसरा में से घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 5 में से 1 को घटाएंगे तब भी 4 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम लोग 6 में से 2 को घटाएंगे तब भी 4 बचेगा। कहने का मतलब इधर 6 दूसरे अंक में बड़ा है और इसमें जो है 6 पहले वाले अंक में बड़ा है। तो अंतर जब कहेगा तो पहले में से दूसरा घटाइए, दूसरे में से पहला को घटाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि दोनों पासे पर केवल विषम संख्या यानी कि प्रायिकता, दोनों पासे पर विषम होना चाहिए। तो दोनों पासे पर विषम, तो पहले नंबर देखेंगे ये इस पे तो दोनों पर विषम हो ही नहीं सकता है, और इसमें भी दोनों पर विषम नहीं हो सकता है, और इसमें भी दोनों पर विषम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहला इसका शुरू वाला अंक जो है वो सम संख्या है। तो विषम संख्या कैसे होगा, जबकि हम दोनों पर विषम संख्या बोले हैं। दोनों पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो है 2 वाला खत्म हो गया, 4 वाला खत्म हो गया, 6 वाला खत्म हो गया, जिसमें पहला जो होता है सम संख्या होता है, इसमें पहला क्या होता है, विषम संख्या। तो इसी में दोनों पर विषम संख्या हो सकता है। ये हो गया 1, यहाँ पर दोनों पर विषम संख्या है। ये नहीं होगा क्योंकि पहला पद तो विषम है लेकिन दूसरा पद 2 जो है वो सम संख्या है। ये हो गया 1 यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पर, यानी कि 3। तो हर लाइन में 3 3 गो होगा जिसमें कि विषम संख्या होगा। इसमें भी 1 गो हो गया यानी कि 3 गो, इसमें भी 3 गो और इसमें भी 3 गो, 3 3 6 6 3 9, जोड़ भी सकते हो। यहाँ पे एक विषम है और यहाँ पे एक विषम है और यहाँ पे विषम है, उसी तरह यहाँ है, इधर और यहाँ पे है। तो 3 3 6 और ये 3 हो जाएगा 9, 9 बटा में 36, कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा में 4। तो इसकी प्रायिकता हो गया 1 बटा 4। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से इन सारणी को दिमाग में रखना है और ऐसे हल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका लास्ट टॉपिक है, उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ताश से संबंधित प्रश्न। तो पहले नंबर ताश के बारे में जानेंगे कि ताश में होता क्या है। ताश में 52 पत्ती होते हैं, जिसमें से ये हो गया हमारा लाल पान, उसी तरह से ये हो जाएगा ईंट, और ये हो जाएगा काला पान, इसको कहा जाता है काला पान या हुकुम भी कहा जाता है। और यहाँ पर हो गया हमारा चिड़िया।
ये हो गया चिड़िया। लाल पान ईंट, काला पान चिड़िया, जिसको चिड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाल पान जो होता है वो 13 गो होता है, ईंट भी कितना होता है 13 गो होता है, और हुकुम कितना होता है ये भी 13 गो होगा, ये भी 13 गो होगा। यानी कि अगर सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। यानी कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं तो 52 पत्ते होते हैं, याद रखना है, जिसमें से 13 लाल पान, 13 ईंट, 13 काला पान और 13 चिड़िया होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लाल पान जो होता है वो लाल रंग का होता है और ईंट भी जो होता है वो लाले रंग का होता है। तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 गो, जिसको कहेंगे लाल पत्ता। यानी कि लाल पत्तों की संख्या जो है वो 26 गो है। ध्यान रखना है कि लाल पान नहीं, लाल पत्ता। तो लाल पत्ता जो है वो 26 गो होता है, क्योंकि लाल पान और जिसमें ईंट शामिल होता है। उसी तरह से काला पत्ता जो होता है वो भी होता है 26 गो, काला पत्ता। यहाँ पर काला पान नहीं कह रहे हैं, काला पत्ता कह रहे हैं, तो काला पत्ता 26 गो होता है। अब देखेंगे कि इस ताश में हम जो खेलते हैं उसमें एक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छठा, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, दहला। उसी तरह से हो जाएगा गुलाम, बेगम, बेगम को बीबी भी कहा जाता है, बादशाह, जिसको बदुआ भी कहा जाता है। तो एक ताश में जो होते हैं इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छठा, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये सब रहते हैं। 13 गो पत्ता होता है। तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, और प्रत्येक जो होते हैं प्रत्येक 4 4 होते हैं। प्रत्येक जो होते हैं वो 4 4 को होते हैं। अब उन चारों में ये सब दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जैसे एका लेंगे तो एगो लालपन का एका होगा, एगो ईंट का एका होगा, एक कालापन का ईंटा होगा और एक चिड़िया का एका होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये 3 गो आया है गुलाम, बेगम और बादशाह, ये आकृति वाला पत्ता है, आकृति वाला पत्ता। यानी कि इन पे आकृति बनी रहती है, जिसको फेस कार्ड कहते हैं। इन सभी यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह पे आकृति रहता है, फेस कार्ड वाले ये ताश हैं। तो इनकी संख्या कब हो जाएगा 4 प्लस ये 4 प्लस ये 4, यानी कि आकृति वाला पत्तों की संख्या जो है वो कितना है 4। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 गो। आकृति वाले पत्तों की संख्या कितना है 12 गो। अगर पूछ देगा कि बिना आकृति वाले पत्तों की संख्या कितना है, बिना आकृति वाले पत्तों की संख्या, तो ये सब जो होते हैं वो बिना आकृति वाले होते हैं, या सब 4 4 होते हैं। 4 4 4 4, तो कब है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 को है। तो 10 और 10 चौका 40। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पूरा ताश कितना होता है 52 गो। ताश में पत्तों की संख्या 52 गो है, जिसमें से 12 गो पर आकृति रहता है, तो बिना आकृति वाले हो जाएंगे 40 गो। यानी कि ताश में ऐसे 40 पत्ते होते हैं जिसपे कोई भी आकृति नहीं बना होता है। तो अब इस पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पूछेगा का कि ताश की एक गड्डी को एक बार अच्छी तरह से फेंट दी जाए तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाए तो
तो एका यानी कि प्रायिकता क्या है? पूछ दिया कि एका यानी कि प्रायिकता। ताश को अच्छी तरह से फेंटा गया है और एका यानी कि प्रायिकता पूछा गया है, तो एका देखेंगे ध्यान से तो कौ गो रहेगा? ये 4 गो रहेगा, प्रत्येक 4 होता है, तो एका हो गया 4 गो। अब पूरा ताश में पता ही कितना है? 52 गो। ये हो जाएगा 4/52, तो कटाएंगे तो 1/13। उसी तरह से पूछ दिया आकृति वाला पत्ता आने की प्रायिकता। आकृति वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो आकृति वाला पत्ता ताश में कितना है? 12 गो। अब पूरा संख्या ताश में का कितना है? 52 गो। ये हो गया 4×3 = 52 और 13×4 = 52, यानी कि 3/13। उसी तरह से तीसरा नंबर में पूछ दिया कि एका और दुका यानी कि प्रायिकता। तो एका को है 4 गो, दुका को है 4 गो, तो जोड़ लेंगे एका और दुका यानी कि प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 8 और बटा में 52। 13×4 = 52 हो जाएगा, ये 4 दूना का 8 यानी कि 2/13। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि पूछ सकता है कि बिना आकृति वाले पत्तों की संख्या यानी कि प्रायिकता क्या है? तो 40 कर देना है ऊपर और पूरा संख्या कर देना है नीचे। या ऐसे भी पूछ सकता है, पूछेगा चिड़िया यानी कि प्रायिकता, चिड़िया के आने की प्रायिकता। चिड़िया आने की प्रायिकता जो है कितना है? 13 गो इनकी संख्या है। अब पूरा संख्या ताश में कितना है? 52 गो, कटा लेंगे 1/4। उसी तरह से और मान लीजिए पूछ दिया हमारा, ये चौथा हो गया। 5वां नंबर में मान लीजिए पूछ दिया कि काला पान की बेगम आने की प्रायिकता। काला पान की बेगम, ध्यान रखना है बेगम होना चाहिए, वो भी काला पान के। काला पान कहने का मतलब कि हुकुम का होना चाहिए। तो अब बेगम का वो है 4 गो, 1 2 3 4 गो। सब जो ताश होता है वो 4 गो होता है। इन 13 में से सब 4 गो रहेगा, तो वो कहा गया है काला पान का बेगम। काला पान का बेगम, तो काला पान का बेगम की आने की प्रायिकता जो हो जाएगा, ध्यान रखना है कि काला पान के बेगम कब होगा? 1 गो रहेगी। अब पूरा संख्या कब गो है ताश में? 52 गो, तो ये हो जाएगा 1/52। 1/52, क्योंकि बेगम का है, पहले नंबर यहाँ ध्यान देना है, बेगम का है तो बेगम यानी कि 4 गो होगा, उसमें भी काला पान का, तो ये काला पान गुड़े हो जाएगा 1/52। अगर यही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, कह दिया होता कि काला बेगम कब होगी? काला बेगम की आने की प्रायिकता, काला पान नहीं, काला बेगम आने की प्रायिकता। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि चिड़ी भी जो है वो भी काला होती है, ये भी काला पत्ता रहता है और ये भी काला, हमको काला रंग का दिखाई देता है। तो यही पूछ देता काला पत्ता की बेगम, बेगम या काला बेगम आने की प्रायिकता। तो काला पत्ता की जो बेगम है वो ध्यान देंगे कि ये बेगम कह दिया तो 4 गो होगा, 1 2 3 4, लेकिन काला पत्ता के कह दिया है तो 2 हो जाएगा, एक चिड़ी वाला हो जाएगा और ये हुकुम वाला हो जाएगा, यानी कि 2। अब पूरा संख्या है 52, यानी कि 2/52, कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/26 आंसर। इस YouTube चैनल पर मैथ के 10th क्लास का सभी ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है, तो आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से देख सकते हो। कल से साइंस का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो डेली आप लोग उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा।